Good morning, students. So the next asana which can be used to cure or prevent hypertension is वज्रासन. पर वज्रासन हम पहले भी कर चुके हैं स्टूडेंट्स, बट फिर भी हम दोबारा वो एज अ रिवीजन भी आपके लिए यूज़ हो जाएगा, तो हम इसलिए उसको कर रहे हैं. सो वज्रासन करने का जो तरीका है, वज्रासन के अंदर जो हमारी बॉडी की पोजीशन रहती है वो कुछ इस प्रकार से रहती है. उस आसन को जैसे डायग्राम में दिखाया गया है वैसे किया जाता है. सो नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द प्रोसीजर ऑफ डूइंग वज्रासन, कि वज्रासन को किया कैसे जाता है, कैसे करते हैं. इट इज़ अ मेडिटेशन ओरिएंटेड आसन. करें जो वज्रासन है एक मेडिटेशन ओरिएंटेड आसन है, जिसके अंदर मतलब कि ध्यान मुद्रा को हम लगाने का काम करते हैं. नील डाउन ऑन द ग्राउंड विद योर नीज, एंकल्स एंड टोज टचिंग द ग्राउंड. कह रहे कि आपको ग्राउंड पर अपनी जो नीज़ हैं उनको फोल्ड करके उनके ऊपर बैठना है, और जो आपके एंकल्स हैं और जो टोज़ हैं वो ग्राउंड को टच करेंगे. योर टोज़ शुड बी स्ट्रेच्ड बैकवर्ड्स, और जो आपके टोज़ हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल सीधे रहेंगे. नाउ प्लेस पाम्स ऑफ योर हैंड ऑन द नीज़. कह रहे कि जो आपकी हथेलियाँ हैं, पाम्स हैं, उनको आपको आपकी नीज़ के ऊपर रखना है. द अपर पार्ट ऑफ बॉडी शुड बी स्ट्रेट. आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है, मीन्स कि जो वेस्ट से ऊपर का आपका बॉडी है, उसको आपको स्ट्रेट रखना है. एट दिस पॉइंट द ब्रीदिंग शुड बी डीप, इवन एंड स्लो. इस समय पर जो आपकी ब्रीदिंग है वो लंबी होनी चाहिए, गहरी सांसें आपको लेनी है और स्लोली लेनी है. देन एक्सपेंड योर चेस्ट फॉरवर्ड एंड पुल योर एब्डोमिनल इनवर्ड्स. फिर आपको जो आपकी चेस्ट है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सपेंड करना है, और जो आपका एब्डोमिन का हिस्सा है उसको अंदर की तरफ खींचना है. सो स्टूडेंट्स, ये तो वज्रासन करने का प्रोसीजर है. नाउ अब वज्रासन को करने के काफ़ी फ़ायदे हैं. सो व्हाट आर दीज बेनिफिट्स, हम देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज़ इट इज़ हेल्पफुल इन क्योरिंग डायसेंट्री, बैक पेन एंड चेस्ट डिजीज़. जो वज्रासन है उससे हम डायसेंट्री को क्योर कर सकते हैं, बैक पेन और जो चेस्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको भी हम ठीक कर सकते हैं. इट क्योर्स द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने में भी वज्रासन काफ़ी हेल्प करता है. इट स्ट्रेंथन्स द पेल्विक मसल्स. जो पेल्विक मसल्स हैं उनको काफ़ी मजबूत बनाता है. इट प्रिवेंट्स हर्निया एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पाइल्स. हर्निया के अंदर ये काफ़ी आराम देता है, हर्निया को प्रिवेंट भी करता है, और अगर पाइल्स है तो उसके अंदर काफ़ी रिलीफ देता है. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हिप फैट. जो हिप फैट है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी मदद करता है. नेक्स्ट बेनिफिट इज़ इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. कह रहे कि कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी के अंदर काफ़ी राहत दिलाता है, और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, मतलब उसके काम करने के तरीके को और बेहतर बनाता है. इट इज़ द बेस्ट आसन फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम साइटिका एंड सैक्रल इन्फेक्शंस. कह रहे कि ये बेस्ट आसन है उन इंसानों के लिए जो साइटिका से सफ़र कर रहे हैं और सैक्रल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं. इट रिमूव्स पोस्चरल डिफेक्ट्स. कह रहे कि अगर पोस्चरल डिफेक्ट है बॉडी के अंदर कोई, तो उसको रिमूव करने में काफ़ी मददगार है. इट क्योर्स मेंटल स्ट्रेस, कि जो मेंटल स्ट्रेस है उसको क्योर करने में काफ़ी मददगार है ये आसन. इट एनहेंसिस मेमोरी पावर. जो मेमोरी पावर है उसको एनहेंस करता है, उसको बढ़ाता है. इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन. जो हमारी कंसंट्रेशन है उसको इम्प्रूव करने में भी काफ़ी मदद करता है.
So these are the benefits of doing Vajrasan. Now let us take a look of contradictions कि कब कब हम ये आसन नहीं करना चाहिए, हमें नहीं कर सकते. The individuals facing any spinal column प्रॉब्लम शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन. कह रहे कि अगर स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है किसी इंसान को तो उसको इस आसन को नहीं करना चाहिए. द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम सम डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट शुड डू वज्रासन विद ड्यू केयर. कह रहे कि वो इंडिविजुअल्स जिनको कि मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है उनको भी कहीं ना कहीं इस आसन को करते हुए काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए. अ पर्सन हैविंग जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन. एक ऐसा इंसान जिसको जॉइंट में पेन है तो उसको भी वज्रासन नहीं करना चाहिए. सो नाउ द नेक्स्ट आसन इज़ पवन मुक्तासन. सो पवन मुक्तासन एक ऐसा आसन है जिसको करके हम कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन को प्रिवेंट और क्योर कर सकते हैं. सो पवन मुक्तासन करने का जो तरीका रहता है, हमारी जो बॉडी पोजीशन बनती है वो स्टेज 1 के अंदर देखिए इनिशियल स्टेज है और स्टेज 2 पवन मुक्तासन की फाइनल स्टेज है. सो नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द प्रोसीजर ऑफ डूइंग पवन मुक्तासन. लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन ग्राउंड. कह रहे कि आपकी बैक ज़मीन पर हो, इस तरीके से आपको लेटना है. कीप योर फीट टुगेदर एंड कीप योर आर्म्स बिसाइड योर बॉडी. कह रहे कि जो फिट हैं उनको आपको एक साथ रखना है, टुगेदर रखना है, और जो आर्म्स हैं वो आपकी बॉडी की साइड में रहेंगी. टेक अ डीप ब्रेथ. एक लंबा गहरा सांस लीजिए. व्हेन यू एक्सेल ब्रिंग योर नीज टुवार्ड्स योर चेस्ट. कह रहे कि जब आप सांस छोड़ेंगे तो जो आपके नीज हैं उनको आपको अपनी चेस्ट के पास लाना है. साइमल्टेनियसली प्रेस थाइज ऑन योर एब्डोमिन. और जो थाइज हैं उनको आपको एब्डोमिन के हिस्से के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेस करना है. क्लास्प योर हैंड्स अराउंड योर लेग्स. जो आपके हाथ हैं उनको आपको लेग्स के चारों ओर खींचना है, क्लास्प करना है, बांधना है. होल्ड द आसन टिल योर ब्रीथ नॉर्मली. जब तक आप नॉर्मली सांस ले सकते हैं तब तक आपको आसन को होल्ड करके रखना है. एवरी टाइम यू इनहेल इंश्योर दैट यू लूजन द ग्रिप्स. हर बार जब आप कहीं ना कहीं सांस अंदर ले रहे हैं तब आपको आपकी जो ग्रिप है हाथों की उसको लूज़ कर देना है. एक्सेल एंड रिलीज द पोस्चर आफ्टर यू रॉक एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड अबाउट 3 टाइम्स. आपको सांस छोड़ना है और पोस्चर को रिलीज़ करना है 3 बार रॉक एंड रोल करने के बाद. सो ये आपका पवन मुक्तासन का प्रोसीजर रहेगा. नाउ लेट अस टेक एट द लुक ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग पवन मुक्तासन. की पवन मुक्तासन करने से जो जो बेनिफिट आपको होते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ इट एनहेंसिस सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन पेल्विक एरिया. जो पेल्विक एरिया है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है, एनहेंस करता है. इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एब्डोमिनल मसल. इट ऑल्सो मसाजेस द इंटेस्टाइन and the internal organs of the digestive system which help in releasing the gas and hence improves digestion. कह रहे कि जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है और साथ ही साथ जो इंटेस्टाइन और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं एब्डोमिनल एरिया के अंदर उनको मसाज करने का काम करता है, जिससे कि जो हमारा डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है. इट ईजीज टेंशन इन लोअर बैक. लोअर बैक के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करता है. इट रिलीज कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन में आराम देता है. इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ फैट्स ऑफ थाइज, बटक्स एंड एब्डोमिनल एरिया. थाइज के फैट को और एब्डोमिनल एरिया के अंदर अगर फैट ज़्यादा हो रखा है तो उसको रिड्यूस करने में भी मदद करता है. नाउ द कॉन्ट्राडिक्शंस कि कब कभी आसन नहीं करना चाहिए. द फर्स्ट वन इज़ इफ़ यू हैव अंडरगोन एब्डोमिनल सर्जरी रिसेंटली यू शुड अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसन. कि अगर रिसेंटली आपको एब्डोमिनल एरिया के अंदर कोई सर्जरी हुई है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए. इंडिविजुअल्स हु सफ़र फ्रॉम पाइल्स शुड अवॉइड दिस आसन. अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये आसन नहीं करना चाहिए. इफ़ सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, स्लिप डिस्क एंड हर्निया यू शुड अवॉइड दिस आसन. करके अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम है या फिर हाइपर एसिडिटी है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर स्लिप डिस्क है या फिर हर्निया की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको उस समय पे ये आसन को अवॉइड करना चाहिए. वुमेन ऑन फैमिली वे शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन. दैट मीन्स कि
प्रेग्नेंट वुमेंस को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये 2 आसन हमारे आज के लेक्चर्स के लिए थे, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन।